मुझे बहुत अजीब लग रहा है, इसलिए मैं सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए क्लब चला जाऊंगा, वापस जाऊंगा तो मुझे अच्छा लगने लगेगा। नहीं वैसा अजीब नहीं, I mean, मुझे ना सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा अजीब सा फील हो रहा है। कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन कभी मन करता है खट्टा खाऊं, कभी लगता है मीठा खाऊं, कभी। एक मिनट, मैं रॉबिन को बुला लेता हूँ ना, खट्टा मीठा तीखा पीका जो खाना है तुम उसे बोल दो। रॉबिन अभी ये क्या कर रहे हो तुम? रॉबिन को बुला रहा हूँ, वो तुम्हारा जो भी काम है वो करके दे देगा। 2 सेकंड इंतजार। अभी मेरी शादी ना तुम्हारे साथ होने वाली है, रॉबिन के साथ नहीं, जो तुम मुझसे बुला रहे हो मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे रॉबिन पूरे घर का ख्याल रखता है, वो तुम्हारा भी ख्याल रख ले। एक सेकंड, आइडिया बुरा नहीं है। अगर रॉबिन की शादी तुम्हारे से हो जाती है तो तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाउ इज दैट? अभी तुम इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? यहाँ पे मेरी तबीयत खराब हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो मैं क्या करूं? कुछ करो ना, मेरी तबीयत खराब हो रही है। पर मैं खेलने जा रहा हूँ। तुम बाहर ही चले जाओ, मेरी तबीयत पीछे खराब हो गई ना तो तुम्हें मैं डिस्टर्ब भी नहीं करूंगी, फोन करके बताऊंगी भी नहीं। अरे बाबा एक सेकंड, रुको, तुम बैठो इधर, मैं कुछ करता हूँ। अरे बैठो ना। लगता है मुकेम्बो से बात करनी होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये निखिल मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ये मुझे क्यों फोन कर रही है? आई थिंक मुझे प्रज्ञा का फोन उठा लेना चाहिए। वैसे भी तनु का क्या भरोसा, आज मेरा साथ दे रही है, कल अभी का साथ देगी, परसों किसी और का। बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, किसी की सगी नहीं हो सकती। तनु की मदद करते करते ऐसा ना हो कि मेरा प्रज्ञा अरोरा से संबंध खराब हो जाए। और प्रज्ञा अरोरा बहुत बड़ी मछली है। She could be my future. हाँ निखिल, मैं प्रज्ञा बोल रही हूँ। हाँ जी प्रज्ञा जी बोलिए। हाउ आर यू? मेरा मतलब है कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बाद। प्लीज प्रज्ञा जी, मैं कल रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बोलना नहीं चाहता, भूल जाना चाहता हूँ। वैसे भी मैंने कल रात की बात करने के लिए नहीं, एक्चुअली कुछ काम से फोन किया था। तुम 1 बजे मिल सकते? आज? हाँ, वो कुछ बिजनेस रिलेटेड बात करनी। बिजनेस? मेरे साथ बिजनेस की क्या बात कर सकती है ये? हेलो निखिल, आर यू देयर? कोई बात नहीं, अगर तुम बिजी हो तो नो प्रेशर। जी मैं पहुंच जाऊंगा 1 बजे। आपके ऑफिस आना है ना? नहीं, मैं ऑफिस नहीं जा रही, आज घर पर ही हूँ। तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम घर ही आ जाओ, क्या ना घर पे हम आराम से बात भी कर सकते हैं। Sounds good. मैं पहुंच जाऊंगा जी। Okay, I'll see you then. किससे बात करी थी? आपसे मतलब? देखो मुझसे मतलब तो तुम बहुत पहले निकाल चुकी हो, अब किसे फंसा रही हो? किसका फोन तब आता है जब मैं स्क्वैश करने जा रहा होता हूँ। जैसा दिमाग वैसी सोच। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बेटर फील भी हो रहा है, पर ना थोड़ा सा ऑड फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्या लग रहा है? अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है? कुछ अजीब नहीं है, ये तुम लड़कियों की जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो तुम लोगों को प्रॉब्लम लगती नहीं। अब जो प्रॉब्लम तुम लोगों को प्रॉब्लम ना लगे, वो प्रॉब्लम कोई और कैसे समझेगा? अब घर में तुमने कहा कि तुम्हें अजीब लग रहा है, तुम्हें घर से बाहर लेकर आए। गाड़ी में मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो तुमने कहा कि जहां मैं तुम्हें ले चलूं। और तुम्हें यहाँ पर आने के बाद फीलिंग ऑड लग रहा है। ये फीलिंग ऑड है क्या? और क्या ऑड है इस जगह के बारे में? क्या यहाँ पर सड़क नहीं होनी चाहिए थी, या सड़क पर लोग नहीं होने चाहिए थे, या फिर ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए थी? अगर मैं तुम्हें शॉपिंग कराने किसी मॉल में ले जाता ना, तो तुम बोलती कि यहाँ पर गर्दी बहुत है। अगर मैं तुम्हें मूनलाइट वॉक के लिए ले जाता तो तुम बोलती कि ये सुनसान बहुत है। अगर मैं तुम्हें बीच पर ले जाता तो तुम बोलती कि यहाँ पर हवा बहुत चल रही है। अगर मैं तुम्हें कोई पार्क पर ले जाता तो तुम बोलती कि गर्मी बहुत लग रही है। पता है, लड़कों की आधी जिंदगी ना लड़कियों के मूड को समझने में निकल जाती है। और देखना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब लड़कियां अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहेंगे कि मुझे सर्दी गर्मी लगी, मुझे गर्म ठंडा लग रहा है। और जिस दिन ऐसे होगा ना, आधे से ज्यादा सुसाइड नोट लड़के लोग ना लड़कियों के मूड पर लिखेंगे। अरे प्रेगनेंसी के वक्त तो इनके नखरे और भी बढ़ जाते हैं। और पता है, जो बेचारा पति होता है ना, उसे अपने बाप होने पर सबसे ज्यादा पछतावा कब होता है? जब रात को उसकी मिसेज उसे कहती है कि मुझे काला खट्टा गोला खाने का मन कर रहा है,
या चीकू मिल्कशेक आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। और जब वो बेचारा पति वो सब लेने जाता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि काश उस रात को मैंने अपने बाप बनने की फीलिंग्स पर थोड़ा कंट्रोल कर दिया होता। वो जो 9 महीने होते हैं ना प्रेगनेंसी के, औरतों से ज्यादा मर्द पर भारी पड़ते हैं। और ये मैं बता रहा हूँ, मैं इसे आइसक्रीम खिलाने लाया। अब ये बोलेंगे कि इसे आइसक्रीम खाना ही नहीं है, खाना है कि नहीं? नहीं नहीं, खाना है, आइसक्रीम खाना है, पर यहाँ नहीं खाना। तो चलो ना वापस पे। नहीं, मेरा मतलब यहाँ आइसक्रीम पार्लर में नहीं खाना, वो रोड साइड वाली आइसक्रीम खानी, वो कुल्फी टाइप की, ये वाली। मैं प्रज्ञा ने कहा था कि इसे जो खाना है खिला देना, जहाँ बोले वहाँ घुमा देना। घुमा तो लिया, चलो अब कुल्फी भी खिला देता हूँ। एक कुल्फी देना। देखो ये ठीक है, कोई और फ्लेवर चाहिए? नहीं, यही चाहिए। एक और कुल्फी देना। एक बहुत है, थैंक यू। मैं भी साथ में हूँ तो सोचा मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन रहने दो, एक बहुत है। इधर उधर क्या दिख रही हो? कोई और कुल्फी खानी है? नहीं, यही खानी थी। सही सोच रही थी। ये निखिल पैसों के पीछे ही पड़। मैंने पता लगाया कि उसकी कंपनी काफी टाइम से लॉस में। इनफैक्ट मेरी 2-3 और लोगों से बात भी हुई जो वहां पे काम करते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि निखिल ने उन लोगों को प्रॉमिस किया है कि 1-2 महीने के अंदर वो अभी के साथ पार्टनरशिप करेगा और उसके सारे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट उसकी कंपनी में ही आएंगे। हाउ इज दैट पॉसिबल? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो हर दूसरे बंदे को जाके यही बात बता रहा है, सबको प्रूव कराना चाहता है कि अभी के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पास हैं। मुझे लगता है कि अब उसको रियलाइज हो गया कि अभी ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने वाला थी, इसलिए आई थिंक कोई दूसरा शॉर्टकट ढूंढ रहा है पैसे कमाने के। मैं सही सोच रही थी। और अब ये निखिल तनु के साथ सिर्फ पैसों के लिए, उसे लगता है कि आने वाले दिनों में तनु जरूर इनसे शादी कर लेगी और फिर इसकी किस्मत बदल जाएगी। हम ऐसा करते हैं, हम निखिल को अपनी ही कंपनी में कोई अच्छी पोस्ट ऑफर करते हैं। वो तुरंत ये सोचेगा कि वो धीरे धीरे कंपनी को ही टेक ओवर कर ले। जब उसे अपना फ्यूचर सिक्योर दिखेगा तो शायद वो अपने बच्चे के बारे में इमोशनल होना छोड़ दे और तनु के खिलाफ गवाही दे दे। नहीं, निखिल को साथ मिला के प्रज्ञा ने अच्छा किया है या गलत? पर कितना अच्छा होता अगर वो वीडियो सब लोग देख लेते और तनु की सच्चाई सबके सामने एक बार ही आ जाती। वही तो दादी, वीडियो नहीं है तभी तो दी को कोई दूसरा रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि दी निखिल को इन्वॉल्व करके सही कर रही है कि निखिल को तनु के सारे राज पता है और अपने दुश्मन के दोस्त को दोस्त बनाने में ही दुश्मन की हार हो जाती है। दी निखिल से बात करके सही कर रही है दादी, इस बार वो तनु नहीं बच पाएगी। ये दोनों यहाँ पर क्या बात कर रही हैं? प्रज्ञा, तनु, निखिल, क्या कनेक्शन है तीनों का? यहीं खड़े होकर सुन मिताली इनकी बात। हो सकता है तुझे कोई राज पता चल जाए जो तेरे फायदे का हो। मुझे लगता है कि इस बार ना तनु बहुत बुरी तरह से फंसेगी, क्योंकि एक औरत के पेट से बात निकलवाने से ज्यादा आसान है एक मर्द के पेट से बात निकलवाना। तो ये दोनों तनु को पकड़ने का प्लान बना रही है। मिताली, ये तो तेरी उम्मीद से भी बड़ी खबर निकली। अच्छा, तो तेरा मतलब है अगर औरत बोलना ना चाहे तो वो कभी बता ही नहीं सकती, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। और मर्द जो होता है ना, वो तो इमोशनल होके सब कुछ बता देता है। अरे भाभी, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? मैं ना कुछ ढूंढने आई थी। बाहर तो कुछ भी नहीं है, आई अंदर आई। नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। दादी देखिए तो कौन आया। हमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या? अरे भूल गई। अरे वो ही जो हमने दुकान पे वो दुपट्टा देखा था सोने की जरी वाला, है ना? जो तुझे तो पसंद ही नहीं आया। हाँ, तो हम इसके लिए तो ले सकते थे ना। सोने की जरी का दुपट्टा? अरे हाँ मिताली, सोने की जरी का दुपट्टा इतना भारी और इतना चमचमाता कि उस पे नजर ही नहीं हटती थी। और उस पर ना बीच में छोटे छोटे गिन्नियां भी लगी हुई थी। सोने की गिन्नियों के साथ? हाँ दादी, मैंने ना मम्मी जी से 3 महीने से बोल के रखा है मुझे ना सोने की झुमकियां दिलवा दो, वो मुझे दिला ही नहीं रही। और आप मेरे लिए दुपट्टा लेने का सोच रही थी?
मैंने सोचा था। तो सोच क्यों रही है? मैं तो खड़ी हूँ ना आपके सामने, दे दो। हाथ दे देते, पर भाभी एक शर्त पे, आपको पहले बताना पड़ेगा कि आपने बाहर क्या सुना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।